रोजगार एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता हुआ दिखाई देता है। इसी रोजगार के लिए लाखों युवा दरबदर की ठोकरें भी खाते हैं और ऐसे में तमाम लोग इन युवाओं का फायदा भी उठाते हैं। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को ठगा गया, तमाम युवाओं को अपना शिकार बनाया गया। ऐसे गैंग ने तकरीबन आधा सैकड़ा अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे लूट लिए लाखों रुपए। दरअसल स्टेट जीएसटी कार्यालय कानपुर में जूनियर क्लर्क के पद पर नौकरी के नाम पर कुछ युवाओं को ठगा गया। उन युवाओं को इश्तिहार के माध्यम से अपने जाल में फंसाया गया और फिर उनसे 5100 रुपए बतौर फीस लेकर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई। लेकिन इस गैंग के सक्रिय सदस्यों ने इन अभ्यर्थियों को एक लालच और भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी नौकरी पानी है तो फिर उन्हें 6 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट खर्च भी करने पड़ेंगे। ये पैसे उन्हें तब देने हैं जब नियुक्ति पत्र मिलने वाला होगा। पैसे देते ही नियुक्ति पत्र उनके घर पर बाई पोस्ट पहुंच जाएगा और फिर वो अपनी ज्वाइनिंग सरकारी नौकरी के पद पर कर सकते हैं। ऐसा ही एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर कानपुर के स्टेट जीएसटी कार्यालय एक युवक पहुंचा। उसने अपने हाथों में लिए एक नियुक्ति पत्र को वहां के अधिकारी को दे दिया और फिर कहा कि सर, हमें यहां पर ज्वाइनिंग करनी है, मेरी सीधी भर्ती हुई है। हालांकि नियुक्ति पत्र को देखकर अधिकारी चौंक गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी नौकरी में सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है। उन्होंने पत्र को देखा और इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये अभ्यर्थी ठगों का शिकार हो गया है। इसके साथ एक बड़ी ठगी कर दी गई है। जब अधिकारियों ने उस नियुक्ति पत्र को गौर से देखा तो वो पूरा नियुक्ति पत्र पूरी तरीके से फर्जी था। उसमें अधिकारियों की मोहर और सिग्नेचर भी थे। पूरी तरीके से फर्जी नियुक्ति पत्र की जब कहानी अधिकारियों के सामने आई तो फिर अधिकारी दंग रह गए। अब पहले सुन लीजिए कि आखिर पीड़ित अभ्यर्थी ने अपनी पूरी कहानी क्या बताई, आखिर कैसे वो इस गैंग का शिकार हो गया। विक्रम नाम है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और मैं कानपुर में जीएसटी ऑफिस में आया हुआ हूं। चल में हमको मालूम हुआ था कि जीएसटी में नौकरियां आई हुई हैं। कुछ लोगों के संपर्क में आए थे, उन्होंने 5100 रुपए का फॉर्म एक दिया था। हम लोगों ने फॉर्म भर दिया और हम लोगों से 6-6 लाख रुपए ले लिए गए थे। फिर हम लोगों को कानपुर में एक परंपरा होटल है, उसमें हम 3-4 लोग आए थे, उसमें एक लड़की भी थी और वहां पर हम लोगों को ये बोला गया कि आपके पास में बाई पोस्ट ज्वाइनिंग का लेटर आएगा, जो कि हमारे पास में 8-10 दिन में ज्वाइनिंग का लेटर भी आया, जो कि कानपुर के सेक्टर 26 और 28 में जूनियर क्लर्क की नौकरी दी। हम लोग जब यहाँ पर 6 तारीख को ज्वाइनिंग करने के लिए आए तो यहाँ पर ऑफिस में कोई नहीं था। आज 7 तारीख को जब दोबारा आए तो यहाँ पर जानकारी आई कि हम लोगों के साथ में एक फ्रॉड हुआ है। लगभग जो जानकारी में हमारी है कि हम लोग लगभग 40 से 50 लोग हैं, उनके सबके फॉर्म यूं ही भरे गए थे। 5100 रुपए का फॉर्म था, सभी से 6-6 लाख रुपए लिए गए थे। अब ये आया है कि ये सब फ्रॉड है, यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं है। अब आगे आप क्या चाहते? अब चाहना क्या है, अब इनकी कंप्लेंट करेंगे और जो कौन लोग थे ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से ठग गैंग का शिकार हुआ ये अभ्यर्थी अपनी आप बीती बता रहा है। कैसे इस ठग गैंग ने सरकारी नौकरी के नाम पर इसे और इसके जैसे उन तमाम युवाओं को लूट लिया। 5100 रुपए बतौर फीस के नाम पर पहले पैसे लिए गए और फिर उनसे 6-6 लाख रुपए नियुक्ति पत्र के नाम पर मांगे गए। पूरी कहानी को जब अधिकारियों ने सुना तो अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकारियों ने इस पूरे मामले में तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात भी कही। वहीं कानपुर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 जीएसटी ने बताया कि इस मामले की जानकारी सरकार से लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों तक को दी जाएगी और साथ ही जिस युवक के साथ इस तरीके की ठगी हुई है उससे पुलिस से सहायता मांगने की बात भी कही है।
अब फिलहाल सुन लीजिए कि अधिकारी इस पूरे मामले में क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये आयुष कुमार जी हमारे स्टाफ के साथ में आए थे। पत्र दिखाया था, वो फर्जी है क्योंकि अब सभी लोग अवगत हैं। विभाग में कोई डायरेक्ट नियुक्तियाँ नहीं की जाती काफ़ी साल पहले से ही। जो भी नियुक्तियाँ होती भी हैं, वो एक चयन आयोग बना हुआ है, जन सेवा चयन आयोग, उसके माध्यम से होती है और वहीं से कमिश्नर ऑफिस से ही या जब भी अधिकृत किया जाता है, तो वहाँ से आदेश होते हैं और नियुक्ति पत्र जारी होते हैं। इधर ये जो नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, समथिंग किसी जैसी जो बहुत पहले कभी रहे होंगे यहाँ पे, हाँ, उनसे उनका कहीं फर्जी बना करके लाए हैं। यहाँ पर कोई नियुक्ति हुई नहीं है और ना हमें कोई जानकारी है इस चीज़ की। हाँ, निश्चित रूप से कहीं लग रहा है ठगे गए हैं। हाँ, उनको अपनी विधिक कार्रवाई उसके हिसाब से करानी चाहिए। इस विभाग से इसका कोई मतलब नहीं है। सर, वैसे विभाग के हिसाब से भी इतना नहीं हुआ है ये। ऐसे में क्या आपका विभाग इस तरह के एक्शन करेगा? नहीं, विभाग ये सूचना भेज देगा कि ऐसे लोग कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मामले अन्य विभागों में भी पता चले थे कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हिंदुस्तान में अक्सर फर्जिफिकेशन करते रहते हैं, लोगों से ठगी करते रहते हैं। हम लोग इसको संज्ञानित करेंगे और प्रचारित करेंगे कि ऐसा कोई मामला है नहीं हमारे में। इसमें चूँकि ठगे ये गए हैं, तो लीगली इनको ही कार्रवाई करानी पड़ेगी। हमारे ऐसे संज्ञान में कोई है नहीं। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोगों की बात सुनकर जब अधिकारी हैरान हो गए, तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसके साथ ही ठगी के इस अनोखे तरीके से सरकार के साथ साथ उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात भी बोली है। वहीं ठगी का शिकार हुआ अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र लेकर कानपुर के स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचा था, उससे तत्काल प्रभाव से पुलिस को अवगत कराने और पुलिस से मदद मांगने की बात कही गई है। फिलहाल अब ये देखना है कि लगातार जिस तरीके से ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और नई नई तकनीक ठगी के साथ लोगों को ठग भी रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के मामलों पर अंकुश कब लगेगा। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं जीएसटी विभाग के अधिकारी भी इस पूरे मामले में ऐसे गैंग के पर्दाफाश करने के लिए कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास दिमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.